एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करने जा रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो अगर आप एमबीबीएस वेस्ट बंगाल से करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक के देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं और जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। कॉलेज का पूरा नाम केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2006 में और ये फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था वेस्ट बंगाल का। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये 48 से ज्यादा एकर्स में इसका कैंपस जो है वो लोकेटेड है विद एकेडमिक ब्लॉक्स एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स। केपीसी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ये मैनेज किया जाता है और ये कॉलेज डॉक्टर काली प्रदीप चौधरी यानी इन्हीं के नाम पे कॉलेज रखा गया है केपीसी। इन्होंने ये फाउंड करा था। कॉलेज टाइप की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से एफिलिएटेड है एंड एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू ये रिकॉग्नाइज्ड है। अब बात करते हैं कैंपस एंड क्लिनिकल स्केल की। जैसे मैंने पहले बताया ये 48 से ज्यादा एकर्स में लोकेटेड है यानी इसका एक अच्छा बड़ा कैंपस आपको मिल जाता है। 750 से ज्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स हैं यानी कि अच्छा हॉस्पिटल है। आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, आपकी हैंड्स ऑन लर्निंग यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है। 1400 से ज्यादा यहाँ पे डेली ओपीडी पेशेंट्स आते हैं यानी कि हॉस्पिटल का फुटफॉल यहाँ आपको बहुत अच्छा मिलता है। 200 से ज्यादा एमबीबीएस सीट्स इस कॉलेज में हर साल फिल होती हैं। बात करें कैंपस हाइलाइट्स की तो जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड कैंपस है, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, नर्सिंग कॉलेज सारी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। 750 से ज्यादा यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल है जिसमें 750 से ज्यादा बेड है। डिलीवरिंग राउंड द क्लॉक पेशेंट केयर यानी कि पेशेंट केयर इस हॉस्पिटल का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टॉप नॉच है। हाई डेली ओपीडी फुटफॉल गिव स्टूडेंट्स रिच अर्ली रियल वर्ल्ड क्लिनिकल एक्सपोजर यानी कि यहाँ पे 1400 से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक रिच अर्ली और रियल वर्ल्ड क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है जो कि उनको प्रिपेयर करता है रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल के लिए। 20 से ज्यादा प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं और हर डिपार्टमेंट्स में उनके अपने डेडिकेटेड लैब्स आपको मिलते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी, वाईफाई एनेबल्ड स्मार्ट रूम, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स एंड ऑडिटोरियम भी आपको इस कॉलेज में मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैकल्टी एंड कोर्सेज ऑफ दिस कॉलेज। 200 से ज्यादा यहाँ पे फुल एक्सपीरियंस्ड आपको टीचर्स मिलेंगे, क्लिनिशियंस मिलेंगे। फैकल्टी अक्रॉस 20 प्लस प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स यानी कि आपको ये तीनों डिपार्टमेंट्स में बहुत ही अच्छी और एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है जो कि आपकी एकेडमिक्स के एक्सपीरियंस को, एकेडमिक्स को और भी अच्छा बनाती है। मोस्ट प्रोफेसर्स होल्ड पोस्ट ग्रेजुएट MD MS क्वालिफिकेशंस विद 8+ years एक्सपीरियंस यानी कि यहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं और उनको 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है यानी कि आप एक्सपीरियंस हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर से सीखोगे। कंबाइंस क्लासरूम टीचिंग विद हैंड्स ऑन बेडसाइड क्लिनिकल ट्रेनिंग यहाँ पे आपको क्लासरूम टीचिंग के साथ हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट केयर, रिसर्च एंड एकेडमिक पब्लिकेशन यानी फैकल्टी का सिर्फ एकेडमिक्स में ही एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो पेशेंट केयर, रिसर्च एंड एकेडमिक पब्लिकेशंस में भी आपकी फुल हेल्प करते हैं, आपको फुल सपोर्ट करते हैं। बात करें कोर्सेज की तो एमबीबीएस इस कॉलेज में 5.5 इयर्स का होता है जिसमें 4.5 इयर्स की आपको एकेडमिक्स मिलेगी एंड 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी। मैंने बताया जैसे 200 सीट्स इस कॉलेज में हर साल एमबीबीएस की फिल होती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो MD MS पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन अक्रॉस 16+ क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे 16 से ज्यादा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएट की स्पेशलाइजेशंस मिल जाती हैं जो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। BSc नर्सिंग ऑफर्ड विया एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग भी मिलती है। BMLT बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड MHA एंड MPH भी आपको इस कॉलेज में मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एनी कॉलेज दैट इज एडमिशन प्रोसेस। आप इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हो? अपीयर एंड क्वालिफाई इन नीट UG ऑब्वियसली पहला स्टेप बहुत ही कॉमन है, आपको पता ही होगा। आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप एडमिशन
एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। रजिस्टर फॉर नीट यूजी एंड सिक्योर अ वैलिड रैंक, दिस इज कंपल्सरी, नो एडमिशन इज पॉसिबल विदाउट इट। आपको नीट देना पड़ेगा, फिर आपको एक वैलिड नीट रैंक जो है वो सिक्योर करनी होगी। रजिस्टर विद WBMCC यानी कि वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग पे आपको रजिस्टर करना होगा। फिल द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म एट wbmcc.nic.in एंड पे द रजिस्ट्रेशन फी टू एंटर द मेरिट लिस्ट। एक बार जब आप रजिस्टर कर लोगे इनकी वेबसाइट पे, तब आपको फी रजिस्ट्रेशन पे करना होगा और फिर आप इनकी मेरिट लिस्ट में एंटर कर जाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है स्टेप नंबर 3, अपलोड एंड वेरीफाई योर मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, ID, कैटेगरी सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड। यानी कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करने होंगे, अपलोड करने होंगे वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आता है choice filling and locking. Rank wise list your preferred college and courses, then lock your choices online before the deadline. यानी कि आपको डेडलाइन से पहले अपनी प्रिफर्ड चॉइसेस चूज करनी होगी, उसके बाद आपको वो लॉक करवाना होगा। एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, ये आपको डेडलाइन से पहले ही करना होगा, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाओगे अगर आपने डेडलाइन मिस कर ली। जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो मेक श्योर करिएगा अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपनी प्रिफर्ड चॉइस में आप इस कॉलेज का नाम रखोगे। फिर नंबर 5 आता है, दैट इज स्टेप नंबर 5, सीट अलॉटमेंट। जब एक बार आप चॉइस फिलिंग एंड लॉगिंग कर लोगे तब आपको सीट अलॉट होगी। WBMCC allot seats based on your rank category and choices filled during counseling rounds। यानी कि काउंसलिंग राउंड्स में आपने जो जो चॉइसेस अपनी फिल करी होंगी एंड आपकी रैंक एंड कैटेगरी के हिसाब से ये आपको सीट अलॉट करते हैं। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, फिर आता है लास्ट स्टेप, दैट इज रिपोर्टिंग एंड एडमिशन। स्टेप नंबर 6, रिपोर्ट टू KPC मेडिकल कॉलेज विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड पे द एडमिशन फीस टू कंफर्म योर सीट। यानी कि जब आपको सीट मिल जाएगी तब आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, आप फिजिकली कॉलेज जाओगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड वहां पे आप एडमिशन फीस पे करोगे एंड देन आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो स्टेट कोटा की जो फीस होती है दैट इज 85% सीट्स उनके लिए रिजर्व होती हैं, वो है 4 लाख पर ईयर। यानी कि हर साल आपको 4 लाख रुपए देने होंगे, जमा करने होंगे। और अगर हम टोटल कोर्स फी की बात करें तो 18 to 20 लाख यहाँ पे टोटल कोर्स फी आपकी पड़ती है स्टेट कोटा के लिए। मैनेजमेंट कोटा की बात करें जिनके लिए 15% सीट्स रिजर्व होती हैं, उनको 16 लाख पर ईयर देना होता है, यानी कि 16 लाख हर साल आपको जमा करना होगा। टोटल कोर्स फी की बात करें तो 65 to 72 लाख आपकी टोटल कोर्स फी यानी कि 5.5 ईयर का MBBS की फीस आपको पड़ जाती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। NRI कोटा की बात करें तो हम सीधा अप्रोक्सीमेट टोटल कोर्स फी बताते हैं आपको, जो कि है 1.5 करोड़ की, यानी कि 1.5 करोड़ तक का आपका NRI कोटा में इस कॉलेज की फीस पड़ जाती है। एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि इस अमाउंट में कॉशन डिपॉजिट, हॉस्टल, मेस एंड एग्जाम फीस इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको सेपरेटली अलग से देनी होगी। प्लस 2024 की अगर हम बात करें स्टेट कोटा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसकी क्लोजिंग रैंक अराउंड 30,000 to 42,000 तक की गई थी, और अगर आप मैनेजमेंट कोटा से हो तो उसका कट ऑफ यूजुअली जो है वो 85,000 to 1,13,000 तक के जाता है। अब बात करते हैं इस कॉलेज की हॉस्पिटल एंड कॉलेज फैसिलिटीज की। हॉस्पिटल की बात करें तो 750 से ज्यादा यहाँ पे आपको मल्टी स्पेशलिटी बेड्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज आपको इस हॉस्पिटल में मिलती हैं। ICU, CCU एंड डेडिकेटेड डायलिसिस यूनिट भी आपको इस हॉस्पिटल में मिलते हैं। इन हाउस ब्लड बैंक एंड सेंट्रल डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, हाई वॉल्यूम OPD अक्रॉस ऑल मेजर स्पेशलिटीज, राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस एंड फार्मेसी सर्विसेज भी आपको इस हॉस्पिटल में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम कॉलेज फैसिलिटीज की। ये कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर करता है। सेंट्रल लाइब्रेरी विद अ लार्ज कलेक्शन इन ई-लाइब्रेरी एक्सेस, यानी अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ की लाइब्रेरी एंड ई-लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा, जहाँ से आप बुक्स ले सकते हो जो कि आपकी एकेडमिक्स में आपकी हेल्प करेगी। वाईफाई एनेबल्ड स्मार्ट क्लासरूम्स एंड डिजिटल लैब्स आपको मिलते हैं। सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल विद 24/7 सिक्योरिटी, ये पॉइंट गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, 24/7 सिक्योरिटी रहेगी अगर आप हॉस्टल में रहते हो। ऑडिटोरियम, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस हॉल आपको मिलते हैं इस कॉलेज में। स्पोर्ट ग्राउंड, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट भी आपको मिलता है। कैंटीन, कंप्यूटर सेंटर एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस भी आपको इस कॉलेज में मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड चूज KPC मेडिकल कॉलेज।
सबसे पहला पायनियर लेगेसी, वेस्ट बंगाल्स फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 18+ years ऑफ ट्रस्टेड मेडिकल एजुकेशन। 18 साल से ज्यादा आपको इस कॉलेज में ट्रस्टेड मेडिकल एजुकेशन मिलेगी, यानी कि इस कॉलेज की एजुकेशन पे तो कोई डाउट किया जा ही नहीं सकता है। टॉप क्लास हाई क्वालिटी आपको एजुकेशन मिलती है। ऑन कैंपस हॉस्पिटल, 750+ बेड टीचिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड विद द कॉलेज फॉर अर्ली हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर। यहाँ पे आपको अटैच्ड हॉस्पिटल मिलता है जिसमें 750 से ज्यादा बेड्स हैं, जो कि आपको अर्ली हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर देता है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। फिर आता है रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स, एफिलिएटेड टू WBUHS एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, उससे ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, यानी एक ट्रस्टेड कॉलेज है। एक्सपीरियंस फैकल्टी, 200 से ज्यादा यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, क्लिनिशियंस, टीचर्स मिलेंगे जो कि 20 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में पढ़ाते हैं। प्रूवन एकेडमिक रिकॉर्ड, मल्टीपल टाइम स्टेट टॉपर इन MBBS एंड MD MS एग्जामिनेशंस, यानी कि इस कॉलेज से जो स्टूडेंट्स होते हैं, इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो मल्टीपल टाइम्स MBBS एंड MD MS एग्जामिनेशंस के टॉपर होते हैं। ट्रांसपेरेंट एडमिशंस, 100% नीट UG मेरिट बेस्ड एडमिशन थ्रू WBMCC काउंसलिंग, यानी यहाँ पे कोई इनका डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, 100% नीट UG मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। आप नीट क्वालिफाई करोगे, आपको एक वैलिड रैंक मिलेगी, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। अब देखते हैं हम इस कॉलेज के अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स के बारे में। 2006 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और ये वेस्ट बंगाल का फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 3x टाइम MBBS स्टेट टॉपर इन वेस्ट बंगाल, यानी जैसे मैंने बताया इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इस कॉलेज से जो पढ़ के निकलते हैं, वो 3 बार से ज्यादा MBBS टॉपर रह चुके हैं पूरे वेस्ट बंगाल के स्टेट में। 2x टाइम MD MS स्टेट टॉपर इन वेस्ट बंगाल, यानी कि सेम गोज विद PG कोर्सेज, जो स्टूडेंट PG करके निकले हैं वो भी वेस्ट बंगाल के स्टेट टॉपर की लिस्ट में आए हैं। 50+ additional UG seats approved by NMC for 2024-25, taking total intake of 200, यानी कि इस कॉलेज में 50+ सीट्स अप्रूव करी गई थी 24-25 में NMC के थ्रू, इसलिए अब 200 सीट्स हो गई हैं इस कॉलेज में, पहले 150 सीट्स हुआ करती थी। ग्लोबल KPC MBBS graduates recognized by मेडिकल बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया फॉर PG एप्लीकेशंस, यानी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, मेडिकल बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया फॉर PG एप्लीकेशंस भी इस कॉलेज को रिकॉग्नाइज करती है, यानी आपको इंडिया के साथ साथ एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा। 18+ years ऑफ कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, 18 साल से ज्यादा इनको कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन हो गया है मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को देते हुए, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें हम इस कॉलेज की, इस हॉस्पिटल की, तो एक बहुत अच्छा, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी आपको यहाँ पे एजुकेशन मिलेगी, जो कि आप हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, फैकल्टी से पढ़ोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर अपनी क्वेरी कमेंट में लिख सकते हो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।